अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शरीयत टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि मुबारक अहमद सानी केस जो है उस पर समाअत थी अदालत में, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो है कादियानियों के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, और इस पर हज़रत अल्लामा खिज़र याद फखरवी साहब ने जो है उन्हें खराज तहसीन पेश की है। ठीक है, वो बात क्या है, और जो बात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने आज कही है, ये बात आज से 3 साल कबल हज़रत अल्लामा खिज़र याद फखरवी साहब जो हैं वो कह चुके थे। ठीक है, और ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। आप जानते हैं कि जो फ़ैसला हुआ था कादियानियों के बारे में, उन्हें काफ़िर डिक्लेयर तो कर दिया गया था, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी, और वो ये थी कि इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया था, अक़लियत करार दिया गया था। ठीक है, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये फ़रमाया कि इस्लाम के कानून के मुताबिक तो ये अक़लियत नहीं बन सकते, अलबत्ता जमहूरी कानून के मुताबिक ये अक़लियत हैं, इनको अक़लियत डिक्लेयर किया गया। चूँकि पाकिस्तान जो है ये हमने जमहूरी तरीके से हासिल किया, इंतखाबात हुए, लोगों ने वोट दिए, और जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत थी वो मुसलमानों को दे दिया गया। ठीक है, तो चूँकि पाकिस्तान जमहूरी तरीके से बना है तो इसमें जमहूरी कवानीन नाफिज़ हैं, तो जमहूरी कवानीन की रोशनी में फ़ैसले किए जाते हैं, और जमहूरी कानून के फ़ैसले के मुताबिक जो है कादियानियों को अक़लियत डिक्लेयर किया गया। हालांकि इस्लामी कानून के मुताबिक ये अक़लियत बन ही नहीं सकते। अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो इस्लाम में अक़लियत नहीं बन सकता कोई भी जो दावा नबूवत करने वाला शख्स हो। ठीक है, हाँ, वो अपना ये नज़रिया छोड़े और अपने आप को माने कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। ठीक है, मैं गैर मुस्लिम हूँ, जिस तरह हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। ठीक है, फिर पाकिस्तान में भी रहने का उसको हक़ हासिल है, और उसको जो अक़लियतों के हुकूक़ हैं वो भी मिल सकते हैं, लेकिन किस सूरत में, जब वो इस्लाम का नाम न ले या शियार इस्लाम इस्तेमाल ना करे। तो ये मुफ्ती साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, और इस मौक़िफ़ पे हज़रत अल्लामा खिज़र याद फखरवी साहब ने जो है उनको खराज तहसीन पेश किया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जज से जो बात की, मुफ्ती साहब ने 100% सही बात की, जबरदस्त बात की, जो जज सुन नहीं सकता था। मुफ्ती साहब ने बात की कि असल में यही मसला है कि ये अक़लियत नहीं बन सकते, और मुफ्ती साहब ने यह भी कहा कि हज़रत सिद्दीक ने इनको अक़लियत नहीं बनाया था, हज़रत सिद्दीक ने कत्ल किया था। वही मसला मुफ्ती साहब ने किया जो हम 3 साल से झगड़ा डाल रहे हैं, और अपने मौलवी भी हमारे खिलाफ, ये तूने नया मसला निकाला है, फला निकाला है। भाई मसला ये है, तुम्हें पता ना हो तो हम तो जिम्मेदार नहीं है। बहरहाल मुफ्ती तकी साहब ने बेहतरीन तौर पे जज के सामने जब बात की तो जज के पास जवाब नहीं था। वो बेचारा अब इधर उधर कहते इस बात को छोड़ो आगे चलो, इस बात को छोड़ो आगे चलो। तो मुफ्ती तकी साहब ने एक और बात बड़ी मजे की उन्होंने कहा कि ये इस्लामी कानून के मुताबिक तो अक़लियत नहीं बन सकते, लेकिन जमहूरी लिहाज से ये अक़लियत है। तुम कुछ भी नहीं समझे। मैंने ये जुमला सुनो, नेट पे मौजूद है मुफ्ती साहब का। तो मालूम होता है कि जमहूरियत और है, इस्लाम और है। इस्लाम कहते हैं अक़लियत नहीं बन सकते, जमहूरियत कहती है बन सकती हैं। और तुमने किसको माना है? जमहूरियत को। किसको माना? कानून ने किसको माना? जमहूरियत को। तो जब इस्लाम के मुकाबिल कानून आ गया जमहूरियत का, इसी का नाम तागूत है। और अल्लामा साहब ने कहा कि जब मैंने ये मसला बयान किया था तो मुझसे अपने भी नाराज़ हुए, ये तूने नया मसला शुरू कर। मैंने कहा तुम्हें समझ ना आए तो अलग बात है, मसला तो पुराना है, नया नहीं है। आप मुताला तो करें, आपको पता लगेगा कि हकीकत क्या, और ये बिल्कुल हकीकत है। ठीक है, दीनी एतबार से, शरई एतबार से भी, और दुनियावी तौर पर भी अगर आप किताबें पढ़ें, मुताला करें, तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह ये बात यहाँ है कि यहाँ जो है एक कमी रह गई थी। ये जो मसला ख़त्म नबूवत है, ये बच्चे को बताना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आप स्कूलों में हैं, कॉलेजेस में हैं, मदारिस में हैं, दुकान चला रहे हैं, किसी भी शुबा ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ है, तो चंद मिनट निकाल कर आप जो है मसला ख़त्म नबूवत जो है इस हवाले से जो है लोगों को बताइए, उनकी सही मानों में तरबियत कीजिए और उनकी रहनुमाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि आजकल मसला ये है कि इल्हाद, कुफ्र जो है ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और ख़ास तौर पर जो नौजवान तबका है उसको अपनी लपेट में ले रहा है, और ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है। उलमा को भी इस तरफ तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। बड़ी तेज़ी के साथ नौजवानों को अपनी लपेट में ले रहा है, इस पर मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। तो उलमा अपना किरदार अदा करें, इस पर काम करें। नौजवान नस्ल की अगर सही मानों में तरबियत न की गई, उनकी आबियारी न की गई, या उनके अकायद की इस्लाह न की गई, तो आने वाला दौर बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए
علامہ صاحب نے ایک بات فرمائی اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلہ کو جان لیں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا تو فوراً قادیانی اعتراض کرے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا یہ کہو کہ وہ وفات پا گئے اور اس پہ کچھ لوگ انہوں نے یہی عقیدہ بنا لیا ہے کہ بھائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہ وفات پا چکے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو کوئی نیا نبی تو آ نہیں سکتا. وہ ہیں تو نبی، بے شک امتی بن کر آئیں لیکن ہیں تو نبی، لیکن نئے تو نہیں ہیں نا، وہ تو پرانے نبی ہیں. ایک تو یہاں سے یہ معنی بھی، یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ وہ نئے نبی نہیں ہیں. لا نبی بعدی، کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا. یہ بھی معنی کیا جائے کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا تو وہ نئے نہیں ہیں، وہ تو پرانے ہیں، پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی نبی بن کر نہیں بلکہ امتی بن کر آئیں گے. اپنے دور میں وہ نبی تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب امت میں شامل ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جو معنی فرمایا اس سے تو تمام شکوک و شبہات ہی دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مد مقابل آپ سے سوال کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں لا نبی کی آبادی، کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے، اب کوئی کہے آپ کو کہ جی فلانا نبی ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ کہیں جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دلیل طلب کی تو آپ کافر بن جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ اسلام میں نہیں رہیں گے، وہ دلیل تو بعد میں دے گا لیکن آپ پہلے کافر بن جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو شک پڑ گیا. یہ تو قطعی بات ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے دلیل طلب نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا تھی. دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی. مجھے دیجیے گا اجازت، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.